जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। कल हमने सीखा मेरे दोस्त कि विद्युत सुचालक क्या होते हैं। विद्युत सुचालक किसे कहते हैं? आप मेरे सभी साथी, मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे कि विद्युत सुचालक किसे कहते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सबसे अच्छा सुचालक चालक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बताएंगे सभी दोस्त, सही मेरे साथी बताएंगे कि सबसे अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो मेरे सभी दोस्त बताएंगे फटाक से। देखो मेरे साथी, मैंने कल लिखवाया था। अच्छा मेरे दोस्त सीखो ध्यान से। अच्छा लोहा है, अच्छा लोहे का मैंने एक तार लगाया, सोचो समझो ध्यान से। आयरन यानी लोहा, ठीक है, लोहे का तार, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको खड़ा कर दिया, ठीक है, आप हो, समझो ध्यान से। यहाँ पे आपका कोई एक दोस्त है, खड़ा है। यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। आप यहाँ पे तार पकड़े हुए हो, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आप तार को क्या किए हो जी? पकड़े हुए हो, ठीक है। लोहे की एक वायर है मेरे साथी। जैसे इसने स्विच ऑन किया, फिर लोहे में थोड़ा जाएगा करंट, लेकिन जाएगा तो धीरे धीरे बहेगा। यानी इसका मतलब होता है, विद्युत सुचालक का मतलब क्या होता है साथी, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सके, या क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके। सबसे आसान तरीका मैंने एक चीज़ बताई थी, कि परिभाषा, जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके। अब देखो साथी, जैसे इसने स्विच ऑन किया, यहाँ पे लोहे का तार लगाया आपने, इसको क्या किया, जैसे इसने उसको तार को छुआ, इसको लाइट मारा, लेकिन झन से मारा, हट गया, ठीक है, मारा हट गया। फिर मैंने क्या किया, चलो इसमें लाइट नहीं मार रहा, तो ये बहुत खुश हुआ, हंस रहा है मेरे भाई कि लाइट तो नहीं मारा, करंट कहाँ है। तो इसने एक तांबे की तार लगाई, फिर स्विच ऑन किया, इसने छुआ तो लाइट मारा, ठीक है, थोड़ा स्पीड से, थोड़ा तेज से लाइट मारा, ठीक है। फिर एल्युमिनियम का तार लगाया, फिर इसको फिर से करंट प्रवाहित किया, और जैसे इसने टच किया फिर भी मारा। लेकिन मेरे साथी यहाँ देखो ध्यान से, जब इसने चांदी का तार लगाया ना मेरे दोस्त, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, अब जानो। जैसे ही चांदी का तार लगाया इसने, और जैसे ही स्विच ऑन किया, इसने मजाक में ही ऐसे किए, पकड़ा कि जब सब में नहीं लाइन आया तो इसमें उतना ही आएगा, बस झटकेगा। लेकिन जैसे इसने पकड़ा ना मेरे भाई, इसको लाइन एकदम, लाइट जो होती है ना, मार दिया एकदम, बूम। इसके बाल कैसे हो गए? खड़े। चेहरा कैसा हो गया? काला, एकदम भूत बन गया। तो मेरे भाई क्या बात आ रही समझ में आप साथी को, कि चांदी के तार में करंट ज़्यादा तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हुआ? चांदी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो साथी। हाँ जी दोस्त। तो आज हम बात करेंगे कि विद्युत कुचालक किसे कहते हैं। आ जाओ मेरे साथी। हमने अब देखो मेरे भाई, विद्युत कुचालक क्या होता है मेरे साथी, आ जाओ इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। विद्युत कुचालक किसे कहते हैं मेरे भाई? जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित न हो सके, उसे विद्युत कुचालक कहते हैं। सुचालक में जो इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है साथी, जो करंट होता है, करंट वो तेज़ी से प्रवाहित होता है या आसानी से बह सके। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेरे भाई आसानी से नहीं बहते हैं,
एग्जाम्पल के लिए लिखो दोस्त, मेरे भाई साहब सभी लोग लिखेंगे एग्जाम्पल में। चलो यहाँ पे लिख देते हैं साथी, एग्जाम्पल। आप सभी लिखेंगे एग्जाम्पल में। लकड़ी, रबड़, मोम, प्लास्टिक, ETC, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है साथियों, देखो मेरे भाई, मैंने लिखा लकड़ी, रबड़, मोम और प्लास्टिक ETC, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित न हो सके, उसको क्या बोलते हैं भाई? विद्युत कुचालक। आज इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आज सोचो मेरे भाई, देखो ध्यान से, बोलेगा आपको, ठीक है मेरे साथी, बोलेगा इसमें, देखो ध्यान से क्या बोलेगा साथी, कि सोचो एक लकड़ी है, क्या है मेरे दोस्त? लकड़ी है। ये क्या है मेरे भाई? एक लकड़ी है साथी। ठीक है, इसमें क्या मेरे दोस्त? करंट आता है। बोलो मेरे दोस्त, क्या इसमें करंट प्रवाहित होगा? बोलो सभी दोस्त। फिर मैंने कहा एक रबड़ है, क्या इसमें करंट प्रवाहित होगा? फिर मैंने कहा मेरे दोस्त मोम ले लो। फिर मेरे दोस्त प्लास्टिक ले लो। सभी को एक एक बार ले लिया। ठीक है, समझो ध्यान से। देखो इसमें लकड़ी जो है साथी, अगर एक सूखी लकड़ी है ना, ठीक है, उसमें अगर आप करंट, बिजली का कोई तार हो, उस पर आप रख दो और आप पकड़ लो लकड़ी को, ऐसे बिजली का तार इस पर रख दो, इसको पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा साथी, करंट नहीं लगेगा। कोई भी बिजली की तार है, अब देखो मैं मार्कर लिया हूँ ना, मैं बिजली के तार को डायरेक्ट ऐसे छू सकता हूँ, लाइट नहीं मारेगा। अरे बातें समझ में? तो क्या रहा मेरे भाई? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। ऐसे ही लकड़ी भी देखो साथी, जो लकड़ी होती है उस पर भी लाइट नहीं मारती है। देखो तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना सभी साथी मेरे, ये देखो, ये क्या है? एक सूखी लकड़ी है साथी। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, इस पर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकते हैं। ठीक है साथी, ऐसे ही रबड़ में होता है, ऐसे ही मोम में भी होता है। लेकिन मेरे साथी, इसमें आसानी से तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है। अब बोलेंगे भैया कैसे हो सकता है? ठीक है दोस्त, अब तो मैंने ये देखो है, इसे मैं बिजली के तार में कहीं पे छू सकता हूँ, इसे लगा सकता हूँ, खुली चैलेंज देता हूँ मेरे भाई, मैं इसे छू सकता हूँ इन दोनों से। ठीक है दोस्त, अगर आपको लगता हो मेरे भाई कि कैसे भैया इस पर आ जाएगा लाइट, कैसे इस पर करंट आ जाएगा, तो मेरे भाई ना एक सूखी लकड़ी ले लेना आप लोग। ठीक है मेरे दोस्त, एक सूखी लकड़ी ले लेना और इसे पानी में डुबो लेना, पानी में से निकालना और जाके बिजली के तार में ऐसे डायरेक्ट ऐसे छूना, तो मेरे भाई करंट तुरंत मारेगा, फटाक से तुरंत मारेगा आपको, करंट मारेगा ही मारेगा, 100% गारंटी है, करंट मारेगी आपको। अगर ये भीगी हुई तो मैं भी ऐसे छूँगा तो मेरे को लाइट मारेगा मेरे भाई, करंट मारेगा, मैं भी तुरंत क्या हो जाऊँगा? बाल खड़े खड़े, फिर मैं काला हो जाऊँगा। इसे देखियो ना, कहीं कहीं होता है मूवी में, बताता है लाइट मारता है सब लोग काले हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, तो वैसे हो जाएगा, आपका भी होगा। ठीक है, तो मेरे भाई कोई भी मेरा साथी लकड़ी भिगो के लाइट को या किसी भी तार को नहीं छुएगा। अगर लकड़ी एकदम सूखी हुई है तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए ले जाके आप ऐसे छू सकते हो, प्लास्टिक को उससे भी छू, लाइट नहीं मारेगी, मार देगी मेरी गारंटी है, मैं बचा लूँगा आपको आके। ठीक है दोस्तों, अगर ये भीगी हुई या ये मेरे साथ ये हरियर होता है ना कभी कभी, जैसे कि अभी तो सूखा है, अगर ये हरा होता तब भी मेरे भाई लाइट आपको ज़रूर मारती, करंट आपको ज़रूर लगता। तो मेरे साथी, आप सभी को बातें आ रही समझ में कि विद्युत कुछ अलग क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित न हो सके, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक
ठीक है साथी। अगर एग्जाम्पल पे पूछेगा मेरे भाई, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताओ मेरे भाई कि क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देगा आपको, इनमें से विद्युत कुचालक है, ठीक है। देगा ऑप्शन ए, ठीक है साथी, आपको ऑप्शन देगा लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है साथी आपको दे देगा प्लास्टिक, ठीक है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन देगा मेरे दोस्तों, देगा कि इनमें से विद्युत कुचालक है, तो 4 ऑप्शन देगा, आपको इसमें से एक को टिक करना है, ठीक है। अगर आपसे क्लास 9 है 10 में पूछता है तो आप लोग इसका परिभाषा बता सकते हैं साथ ही, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हो। फिर इनमें से विद्युत कुचालक कौन से होंगे बताओ मेरे सभी दोस्त, देखो ध्यान से। लोहे में करंट आता है, हाँ जी भैया आता है। क्या चांदी में करंट आती है, हाँ जी भैया बहुत तेज आती है। तांबे में करंट आती है, हाँ जी भैया आती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना मेरे भाई, इसमें करंट नहीं आती, बशर्ते वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, सूखा हुआ होना चाहिए। अगर वो गीला हुआ तो आपको लाइट करंट जरूर मारेगा। तो मेरे साथी आपने क्या क्या सीखा, विद्युत सुचालक सीखा और विद्युत कुचालक सीख लिया। आ जाओ अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाक से इसको उतार लो मेरे सभी साथी। चलो साथी आ जाओ बात करते हैं विद्युत धारा। आ जाओ समझो सभी ध्यान से। मैं आपके लिए मेरे भाई ना 2 तार ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने लिया चांदी का तार, ठीक है। एक लिया मैंने प्लास्टिक का तार। ये सब क्या है मेरे भाई, तार है। क्या है दोस्त बताओ सभी साथी, तार है। एक कौन सा तार है मेरे भाई, प्लास्टिक का तार है, वायर है। आ जाओ बात करते हैं मेरे भाई। अगर मैं बोलूँ मेरे साथी, यहाँ से जो आवेश, यहाँ से क्या है मेरे भाई, आवेश। समझो मेरे दोस्त सभी ध्यान से समझेंगे। आवेश क्या है दोस्त, से आवेश। अच्छा मेरे साथी, आवेश मैं सोचो मेरे साथी, एक बात बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे खड़े हो, चलो आप ऐसे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो आ जाओ। मैं ही हूँ, कौन है, मैं हूँ। देखो मैं हंस रहा हूँ, अभी देखो तुम रोओगे, अभी तुम रो दोगे। आ जाओ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक स्विच है, फिर समझो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अच्छा मेरे साथी, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे बदल जाओ, जगह मैंने आपस में क्या कर ली मेरे भाई, चेंज कर ली। अब चलो आप हो, ये मैं हूँ। चश्मा लगाए हो, अब भी चश्मा लगा लो। आ जाओ, मैं बोलूँ ना मेरे साथी कि एक स्विच को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन किया, करंट यहाँ से निकला, ऐसे 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 ऐसे, धारा, करंट, आवेश, चार्ज निकला यहाँ से। तो मेरे भाई अगर मैंने यहाँ पे जैसे इसको ऑन किया ना मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक करंट को जाने में, आवेश को जाने में कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो सेकेंड लगा होगा। समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा, सभी मेरे दोस्त बताएंगे। क्या मेरे साथी समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? हाँ जी भैया समय लगा होगा। अगर सोचो ये प्लास्टिक है, ठीक है, मैंने कहा मैं इसमें करंट या आवेश प्रवाहित करता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त इसको पकड़ लोगे?
तो तुम लोग बोलोगे भैया हाँ जी भैया मैं पकड़ूंगा, इसमें करंट नहीं आता है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको दे दिया, ले भाई पकड़, मैंने आपको तार पकड़ा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू सुनिए कि मैंने कहा कि यहाँ से मैंने स्विच को ऑन किया, 2 सेकेंड में आपके पास करंट पहुँच जाएगा। कितने सेकेंड में मेरे साथी? 2 सेकेंड में आपके पास करंट पहुँच जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से 5 कूलाम का आवेश मैंने छोड़ा। यहाँ से मैंने यहाँ से 5 कूलाम का आवेश, 5 कूलाम का चार्ज मैंने यहाँ से जा रहा है। अब 5 कूलाम का चार्ज कितने में जा रहा है? 2 सेकेंड में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ऑन किया और 2 सेकेंड में इसके पास लाइट गया, इसको करंट लगी, थोड़ी सी लगी। फिर मैंने कहा चलो आप इसको पकड़ सकते हो क्या? तो आपने बोला हाँ जी भैया इसको भी पकड़ेंगे, कुछ नहीं होता, लाइट नहीं मारती। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये सोच रहा था मेरे भाई 2 सेकेंड लगता है, और धीरे से ऐसे मैंने जब ऑन करता 2 सेकेंड के पहले ही हटा लेता, उसको करंट नहीं लगती। फिर मैं ऑन करता 2 सेकेंड पहले से हटा देता, उसको करंट नहीं लगती। लेकिन मेरे भाई जैसे ही मैंने इसमें करंट को प्रवाहित किया, आवेश को इसमें भेजा, ठीक है मेरे भाई, जहाँ ये 2 सेकेंड लग रहा था ना मेरे भाई, सोच समझो, जहाँ पे 2 सेकेंड में करंट वहाँ तक पहुँच रहा था, इस तुम्हारे पास मैंने चालू किया, आपके पास 2 सेकेंड में पहुँच रहा था ना, ऐसे मेरे भाई ने मैंने इसको ऑन किया, तो आपको लगा ना मेरे दोस्त कि आपके पास 2 सेकेंड में लाइट पहुँच गया, करंट पहुँचेगी। लेकिन मेरे साथी वो 2 सेकेंड में ना पहुँच के 0.1 सेकेंड में ही पहुँच गया। 0.1 सेकेंड में ही आपके पास करंट पहुँच गई और आप अपना हाथ हटा भी नहीं पाए। तो क्या हुआ, आपको जैसे आपने ऐसे पकड़ा, सोचिए आप हटा लेंगे 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड तो रुकेंगे, हम पकड़े रहेंगे। जैसे आप मैंने ऐसे उसको ऑन किया, आप हटाने ही वाले थे या आपने हटाने की कोशिश ही ना की हो या की हो, तुरंत आपके पास करंट पहुंचा, आपको लाइट मार दिया, आपके बाल क्या हो गए? खड़े हो गए। तुरंत आपका पूरा एकदम होता है ना, मूवी में बताया था मैंने, वैसे आप देखो आपके बाल क्या हो गए? खड़े। आँख क्या हो गई? बड़ी बड़ी। आँख क्या हो गई मेरे भाई? आपकी आँखें क्या हो गई? बड़ी बड़ी। चेहरा क्या हो गया? कालू करिया हो गया। तो मेरे साथी आपको क्या समझ में आया इससे कि इसमें समय भी लग रहा है और इसमें क्या जा रहा है? चार्ज जा रही है। ठीक है दोस्तों, क्या जा रहा है मेरे भाई? आवेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो इसका परिभाषा सिंपल, एकदम सिंपल परिभाषा लिखो मेरे भाई। जहाँ भी देखो मेरे भाई, देखो आवेश जा रहा है कितने सेकेंड में मेरे भाई? समझ जाओ 2 सेकेंड में। तो मैं समय मान लूँ, बोलो मेरे भाई इसमें क्या लग रहा है? समय लग रहा है। फिर क्या लग रहा है दोस्त? आवेश। क्या लग रहा है मेरे साथी? आवेश। आज इसको समझो मेरे भाई, जहाँ भी बट्टे समय दिया हो ना आज के बाद याद रखना, जहाँ भी बट्टे समय दिया हो उसका परिभाषा सबसे आसान होता है। ठीक है, उसका परिभाषा सबसे आसान होता है। जहाँ अगर बट्टे में दिया है तो इसको हमेशा क्या कहो? दर। क्या कहो मेरे भाई? दर। आ जाओ, तो इसका सबसे सिंपल परिभाषा लिखवा दो मेरे भाई, आप लोग याद रखेंगे, कभी भूलोगे नहीं मेरे साथी। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? बोलो सभी साथी, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या मेरे सभी दोस्तों को समझ में आया? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या मेरे सभी दोस्त संतुष्ट हैं मेरे भाई मेरे इस बात से? बोलो मेरे दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? विद्युत धारा कहते हैं।
अब हम इस पे ही सवालों को लगाएंगे। देखो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे साथी, आई से। तो लिखो यहाँ पे आई बराबर, आवेश को किससे प्रदर्शित करते थे मेरे भाई, कूलाम, सी, क्यू से। पता है आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं मेरे भाई, क्यू से। मैंने पहली ही क्लास में बताया था। आप इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू भी रख सकते हो। बट्टे समय किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त, टी से, सेकेंड से। तो किस, देखो मेरे भाई आई बराबर क्यू बाई टी हो गया। इसका सूत्र, विद्युत धारा का सूत्र क्या हुआ मेरे साथी, आई बराबर क्यू बाई टी हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, इस मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या होगा, सभी लोग बताएंगे मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त, मात्रक बताओ क्या होगा। तो आवेश का मात्रक मेरे सभी दोस्त, आवेश का मात्रक मैंने लिखवाया था, आवेश का मात्रक कूलाम होता है मेरे दोस्त, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लिख लो मेरे दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टी से क्या होता है मेरे भाई, समय, समय यानी सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है साथी, सेकेंड। क्या होगा, कूलाम प्रति सेकेंड हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सी से क्या होता है कूलाम, और यस से क्या होता है मेरे साथी, सेकेंड होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी एस भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है साथी, शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, सी ऊपर है, यहाँ पे एक घात है, ए ऊपर जाएगा तो यस पे -1 होगा, तो सी एस पर -1 भी हो सकता है, कूलाम सेकेंड पर -1। ठीक है, क्या मेरे भाई इतनी बातें आप सभी मेरे दोस्तों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके, बेहतरीन तरीके से बातें आ रही समझ में, तो मेरे भाई थम्स अप करेंगे सभी दोस्त। ठीक है साथी, आज बहुत गर्मी है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे साथी, आप सभी को पता है। आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, और आप याद रखना मेरे भाई, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा मेरे साथी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि विद्युत धारा का मैंने मात्रक लिखवाया था, एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक मेरे भाई बताएंगे सभी दोस्त। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, बोलो मेरे दोस्त, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, बोलेंगे मेरे सभी साथी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। इसका एसआई मात्रक मेरे साथी एम्पियर होता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब देखो मेरे भाई, बहुत अच्छे से आप सभी दोस्तों को समझ में आ चुका होगा। तो इसमें क्या याद करने वाली बातें है मेरे भाई, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं मेरे भाई। देखो इसे I बराबर क्यू बाई टी के रूप में लिख सकते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है। इसे हम सी बट्टे यस भी लिख सकते हैं, यस को हम सेकेंड को ऊपर भी ले जा सकते हैं, सी एस सेकेंड पर -1। ठीक है दोस्तों, फिर एसआई मात्रक इसका एम्पियर होता है। इतना ही आपसे मेरे दोस्त एग्जाम में पूछा जाता है, या आपको याद होना चाहिए, हर एक जगह इसका यूज होता है साइंस में। तो मेरे भाई, अब हम इसके विद्युत धारा पे बेस्ड सवालों को कैसे हल करते हैं, आज हम लोग जानते हैं। देखो मेरे दोस्तों, कैसे करते हैं इस सवाल को। दिया मेरे भाई, एक विद्युत बल्ब में 3 सेकेंड में 15 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश के बारे में पूछा है। आवेश क्या होता है मेरे दोस्त, बोलो मेरे साथी, आवेश होता है मेरे भाई क्यू पूछा। आप सभी को पता है, इसमें 3 सेकेंड क्या दिया मेरे भाई, टी यानी समय दिया है, 3 सेकेंड्स। आ जाओ दोस्त, 15 एम्पियर यानी आई का मान क्या दे दिया मेरे भाई, 15 ए फॉर एम्पियर मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो मेरे साथ क्यू का मान पूछा है। तो आप सभी मेरे दोस्तों को पता होगा,
कि आई बराबर या आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आई का मान दिया है 15 बराबर क्यू का मान नहीं दिया है, यही पूछा तो इसे लिख लो, ठीक है साथी। और क्या दिया है 3 सेकेंड, 3 लिख लो। आप सभी मेरे दोस्तों को पता है कि नीचे 1 होता है, तिरछी तिरछा गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें होगा तो 15 गुणे 3 और 1 गुणे क्यू, 15 तिहाई 45 क्यू यानी 45 कूलाम। इसे सी से क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कूलाम। इसका मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, कूलाम होता है। तो 45 कूलाम का आवेश इसमें लगेगा। तो क्या मेरे दोस्त, मेरे सभी साथी को मेरी बातें आई समझ में? बोलो मेरे दोस्त, फटाक से उतार लेंगे मेरे भाई। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हो गया मेरे भाई, आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मेरे साथी आ जाओ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे साथी क्या दिया है, पहले पढ़ो ध्यान से। दिया है एक विद्युत बल्ब में 3 मिनट में, कह रहा है अब 3 मिनट में कह रहा है, अभी बताते हैं। आ जाओ, कह रहा है 3 मिनट में 5 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होंगे। क्यों पूछा है मेरे साथी, पहले सभी को लिखो मेरे भाई। आ जाओ, क्या होता है मेरे दोस्त, क्या दिया है टी यानी समय, क्या दिया है 3 मिनट दिया है, और धारा यानी आई क्या दिया मेरे भाई 5 एम्पियर, लिख लो 5 एम्पियर। और क्यू पूछा है मेरे भाई, तो क्यू भी यहाँ पर लिख लो। आ जाओ, अच्छा मेरे साथी बताओ, मैंने अभी लिखवाया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होता है मेरे दोस्त, कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों देखो क्या दिया है, मिनट में दिया है। तो सबसे पहले हम मिनट को किस में बदलेंगे मेरे दोस्त, बोलो बोलो, सेकेंड में बदल लेंगे। मिनट को किस में बदलेंगे मेरे दोस्त, सेकेंड में बदल लेंगे। आ जाओ बदल लो मेरे दोस्त, सभी साथी बदलेंगे। देखो अगर दिया है 1 मिनट में कितना होता है मेरे सेकेंड, मेरे साथी 60 सेकेंड्स होता है। तो ऐसे ही बता दो मेरे भाई 3 मिनट में कितना होगा, तो मेरे भाई 3 गुणे 60, 3 छक 18, 180 सेकेंड हो गया। क्या मेरे सभी दोस्तों की इतनी बातें समझ में आई? तो थम्स अप करेंगे मेरे दोस्त। आ जाओ, अब देखो मेरे दोस्त क्या हुआ, 3 मिनट में कितना हुई, 180 सेकेंड होते हैं। आप सभी को पता है कि 1 मिनट में कितना होता है मेरे दोस्त, 60 सेकेंड होता है। अब मैं पूछूं 1 हावर यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो आप सभी का उत्तर होगा 60 मिनट होता है। मैं बोलूं मेरे साथी कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो आप सभी बेहिचक मेरे साथी बताएंगे 3600 सेकेंड होता है। तो मेरे दोस्तों आ जाओ, अब देखो ध्यान से, इसको बदल लिया तो टी का मान क्या मिला आपको, 180 सेकेंड। अब रख दो, पुट कर दो, देखो दिया है 5 एम्पियर बराबर क्यू का मान पूछा, वहीं पे रहने दो उसको, 180 सेकेंड दिया है। चलो अब इसको इसमें गुणा करो, देखो मैंने बताया ना तिरछी तिरछा गुणा होता है ऐसे, इसको यहीं पे रहने दो, इसको इसमें गुणा कर दो बस। तो 5 गुणे 180 बराबर क्यू, 5 सुनाए 0, 5 40, 5 1 9 5, 5 4 9। आ रही बात समझ में, गुणा करने पे यही आएगा। और क्यू का मात्रक क्या होता है मेरे साथी, कूलाम होता है। अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्त क्या होता है, तो 5 सुनाए 0 कर दिया, 5 9 40, क्या बचा 4, 5 1 9 5, 5 4 9। मैंने ऐसे किया, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। बोलो आ रही बातें समझ में, बोलेंगे मेरे सभी साथी। तो मेरे भाई बहुत ही लंबा क्लास चल चुका है, ठीक है मेरे साथी। तो मेरे एक टॉपिक और छोटा सा बचा है कि सदिश अदिश राशियों का जो एक होता है ना, कि फटाक से बता पाओ कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ठीक है मेरे साथी। बस आपको धीरे धीरे आपको सब कुछ याद करा दूंगा। मेरे दोस्त सदिश और अदिश राशियों का एक ट्रिक होता है,
मैं वो ट्रिक आपको कल बताऊंगा मेरे दोस्त। आप लोग शुरू से आप पढ़ के आइएगा। मैंने बताया था ना मूल मात्रक, मूल राशियाँ, आप इसका ज्ञान अगर आपको है तो आप ट्रिक पे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की क्लास बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।